Hello, my friends. I hope you all are well and good. My name is Nishant, and as you all know, we were discussing the geography. In specifically Indian geography, we were discussing the physiographic regions. Physiographic regions. We discussed that there are five physiographic regions, out of which the one that is Northern Mountains we have already discussed, and Great Plains have also been discussed. So now coming on to the third physiographic division, that is peninsular plateau. Peninsular plateau. Now what happens is that peninsular plateau is further divided into three parts. The first part is the central highlands. The second part is the Deccan plateau. And the third part is Shillong plateau. The Shillong is the capital of Meghalaya. You are guessing it right. Shillong, the capital of Meghalaya. Now, look at this map. We have discussed that in this region we have mountains. इस region में हमारे पास क्या है? Mountains हैं. Okay. उसके बाद इस वाले region में हमारे पास plains हैं. ये वाला region थोड़ा सा वेस्ट बंगाल और असम वगैरह वाला region. Now comes this whole of peninsular plateau. This peninsular plateau, if you can see this central highlands, this is the Deccan plateau, और यहां पर मेघालय वाले रीजन के अंदर जो मेघालय रीजन है वो क्या है आपका शिलोंग प्लेट्यू. सो दिस इज व्हाट पेनिनसुलर प्लेट्यू मींस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. द फर्स्ट फीचर इज of peninsular plateau, whole of the peninsular plateau, that it was the part of Gondwana land. If you remember, we discussed something that is Laurasia. If you remember, Pangaea हमने डिस्कस किया था, पेंथलासा डिस्कस किया था हमने. एज पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, पेंजिया, पेंथलासा, देयर समथिंग लोरेशिया. अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप इधर देखो, मैं आपको दिखाता हूं, अब याद आएगा. ये पूरा एवरीथिंग वाज, दिस इज पेंजिया, this was the Panthalassa, and when this Pangaea got divided into two parts, तो जो दो नदन पार्ट था, जो आपका नदन पार्ट था, दिस बिकेम लोरेशिया, और जो आपका सदर्न पार्ट था, दैट बिकेम गोंडवाना लैंड. सो एज पर दिस थ्योरी, द पेनिनसुलर इंडिया जो सिर्फ इतना सा पार्ट है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, ये पूरा इंडिया वगैरह वाला पार्ट आ गया, ये पार्ट वाज ऑफ गोंडवाना लैंड. और व्हेन दिस पार्ट यहां से अलग होकर इट मूव टुवर्ड्स नॉर्थ अराउंड 75 मिलियन ईयर्स अगो, जब भी यहां से अलग होना स्टार्ट किया, सो इट कवर्ड द होल ऑफ इंडियन ओशन. पूरे इंडियन ओशन को कवर करके ये लोरेशिया के पास पहुंचा, और यहां पर जो प्लेट थी, उस प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट. मतलब यूरेशियन प्लेट विच कंसिस्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया. तो यूरोप और एशिया वाली जो यूरेशियन प्लेट है, उसके साथ स्ट्राइक किया. उसके बाद ही हमारे पास ग्रेट माउंटेन्स, नदर्न माउंटेन्स बने. आपको पहले भी बताया था कि इस तरह से जब स्ट्राइक किया तो ये हिमालयस बने, और फिर जब इस तरह से स्ट्राइक किया तो यहां पर हमारे पास जो नॉर्थ ईस्टर्ली रीजन है वो बना. प्लेन्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की जो सेडिमेंटेशन है, यहां से जो रिवर्स आ रही हैं सारी, वो इरोजन के बाद इस वाले रीजन में सेडिमेंटेशन कर रही है, वो बना. ये एरिया जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड से जो अलग हुआ, I hope you can guess it very well and right also that this region of peninsular plateau which has been detached from Gondwana land is obviously older than these Himalayas and Great Plains, because
ये पेनिनसुलर प्लेट्यू पहले गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और जब यहां पर स्ट्राइक किया तब जाकर हिमालयस और आपके ग्रेट प्लेन्स बने। तो इट इज ऑब्वियस कि हमारे पास जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इट इज ओल्डर देन हिमालयस एज वेल एज आपका ग्रेट प्लेन्स। सो ये दोनों से ही पुराना है। थर्ड थिंग, अब जब रॉक्स पुराने होते जाते हैं, जब रॉक्स पुराने होते जाते हैं तो टाइम के साथ दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो इस रीजन में हमें ज्यादातर कौन से मिलेंगे? ओल्ड रॉक्स मिलेंगे और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मेटामॉर्फिक रॉक्स कि जब आप किसी रॉक को, अगर वो इग्नियस रॉक हो, अगर वो आपका सेडिमेंट्री रॉक हो, तो वो रॉक को जब आप प्रेशर उस पर लगाते हो, उस प्रेशर के कारण उसकी वॉल्यूम में चेंज आता था किसी तरह, या किसी तरह उसके टेम्परेचर में चेंज करते हो, या ये तीनों ही एक साथ उस पर जब काम करते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। चाहे वो इग्नियस रॉक हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, चाहे वो पहले मेटामॉर्फिक रॉक ही हो और उस पर आपने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के चेंजेस किए, अगेन वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। सो इस कारण से यहां पर आपको कौन से रॉक मिलेंगे? ज्यादातर आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स मिल सकते हैं। प्लस कौन से रॉक्स मिल सकते हैं? इग्नियस रॉक्स मिल सकते हैं। हाउ इग्नियस रॉक्स मिल सकते हैं? इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो लावा से ठंडे होकर बनते हैं। आई होप यू नो इट वेरी वेल। जो लावा से ठंडे होकर बनते हैं। अब लावा का सोर्स इज इनसाइड द अर्थ। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि कभी कभी ये लावा डज नॉट कम्स ऑन द सरफेस, इट डज नॉट कम्स ऑन द सरफेस, और वो क्रस्ट के जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसके कहीं नीचे वाली लेयर में ही वो सेटल हो जाते हैं। तो यहां पर उस कारण से आपको पुराने इग्नियस रॉक्स भी मिल सकते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है कि दीज मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स हैव बीन एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड कैसे हुए? ये सुनना मेरी बात, एक्सपोज कैसे हुए? ये एक्सपोज इस कारण से हुए कि जो रिवर्स चल रही हैं, यहां पर जो आपके वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट से ये जो सारी आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी छोटी छोटी जो रिवर्स चल रही हैं, ये बहुत पुराने टाइम से चल रही हैं, और इन रिवर्स के कारण यहां पर क्या हो गया? इरोजन हो गया। उस इरोजन के कारण द टॉप मोस्ट लेयर, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ दिस रीजन हैज बीन फ्लोन अवे। तो इस कारण से आपके जो मेटामॉर्फिक, जो लोअर लेवल या डीप डीप जो आपके पास मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स थे, दे हैव बीन एक्सपोज्ड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। सेकंड पॉइंट, ओल्डर देन हिमालयस एज वेल एज ग्रेट प्लेन। एंड द थर्ड पॉइंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इज, ये कौन से हैं आपके पास? मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक्स। नाउ एज दे आर ओल्डर, बहुत ज्यादा पुराने हैं, यहां पर पुराने हैं, तो यहां पर आपको रिसोर्सेस भी बहुत अच्छे मिलेंगे, जैसे कि कोल विच टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बिल्ड। कोल आपको मिल सकता है, थोड़ा बहुत आयरन वगैरह यहां पर आपको मिलेगा। तो मिनरल रिसोर्स रिच रीजन है ये। ओवरऑल पेनिनसुलर प्लेटो की बात करूं, बिकॉज इन रिसोर्सेस को बनने में इट टेक्स लॉट ऑफ ईयर्स। लॉट ऑफ ईयर्स मींस मिलियन ऑफ ईयर्स। 1 मिलियन जहां पर 10 लाख का होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो अगर मैं यहां पर, अगर आप देख लो कि मैं 75 मिलियन ईयर पहले की बात कर रहा हूं, तो 75 इंटू 10 लाख आप कर लो, तो 7 करोड़ 50 लाख साल पुराने की बात है ये। ठीक है, तो अर्थ के हिसाब से छोटा टाइम यही होता है, ठीक ठाक सा टाइम यही होता है कि मिलियन ईयर्स। हमारे हिसाब से मिलियन ईयर्स बहुत बहुत लंबा टाइम, बट इसको इस अर्थ को टाइम लगता है इतना। रिसोर्स रिच रीजन है, जैसे कि अगर मैं कर्नाटका की बात करूं, ठीक है, तो कर्नाटका में हमारे पास केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स है। झारखंड, झारखंड की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर मेरे पास छोटा नागपुर प्लेट्यू है विच इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। तो दिस रीजन इज रिसोर्स रिच रीजन है, ये बहुत ही ज्यादा रिसोर्स रिच रीजन है। ठीक है, और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अच्छा, यहां पर आपको जो माउंटेन्स वगैरह मिलेंगे, माउंटेन्स वगैरह जो मिलेंगे,
दे विल मोस्टली रेजिडुअल माउंटेन्स होंगे ज्यादातर। यहाँ पर रेजिडुअल माउंटेन्स वो होते हैं जिनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। द ओनली थिंग दे आर बीन एक्सपोज्ड इज इरोजन। उन पे सिर्फ इरोजन ही हो रही है, उनकी कोई हाइट नहीं बढ़ रही है। द वे फोल्ड माउंटेन्स या यंग फोल्डेड माउंटेन्स की हाइट बढ़ती है, जैसे हिमालयस की आज भी हाइट बढ़ रही है, यंग फोल्डेड माउंटेन्स है। तो उस तरीके से यहाँ पर रेजिडुअल माउंटेन्स जो बचे कुछ माउंटेन्स की जिन पर इरोजन का काम चल रहा है, वो रेनफॉल के कारण इरोजन हो सकती है, वो आपका रिवर्स के कारण इरोजन हो सकती है, ठीक है, विंड के कारण इरोजन हो सकती है, वो सब कारणों से जो आपकी इरोजन होगी। सो दिस इज अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, दैट इज अ सेंट्रल हाइलैंड्स। सेंट्रल हाइलैंड की अगर मैं इस मैप में लोकेशन देखूं तो कुछ कुछ चीजें देखना। अरावली रेंज, you can see it very well. Aravali range, it becomes the part of central highland. Vindhya range, it becomes the part of central highland. विंध्या रेंज का एक एक्सटेंशन है यहां पर, दैट इज कैमूर रेंज। लिखवाऊंगा सभी के सभी, सिर्फ देख लो। कैमूर रेंज इज एन एक्सटेंशन ऑफ विंध्या रेंज। मालवा प्लेट्यू बिटवीन अरावली एंड विंध्या इज पार्ट ऑफ सेंट्रल हाइलैंड्स। उसके बाद यहां पर एक प्लेट्यू है जिसका नाम है बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंट्रल हाइलैंड्स। उसके बाद यहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू, दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेंट्रल हाइलैंड्स, ठीक है। और इस वाले रीजन में आपको दिखेगा बागेलखंड प्लेट्यू। बागेलखंड प्लेट्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंट्रल हाइलैंड। और इस वाले रीजन में इस थोड़ा सा छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं देखूं तो मेरे पास हिल्स होंगे, एक राजमहल हिल्स। These all are the parts of central highlands which we need to study in bit detail. Aravali range, Vindhya range, कैमूर हिल्स, उसके बाद आपके पास मालवा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड प्लेट्यू है, बागेलखंड प्लेट्यू है, और आपके पास ये राजमहल हिल्स है। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं। फर्स्ट अगर मैं हिल्स या माउंटेन्स की बात करूं तो मेरे पास अरावली रेंज है। सेकेंड थिंग मेरे पास विंध्या रेंज है, या जिसको विंध्यांचल भी कहते हैं। उसके बाद कैमूर रेंज या कैमूर हिल्स कह सकता हूं मैं, विच इज एक्सटेंशन ऑफ विंध्या रेंज। एंड फोर्थ इज राजमहल हिल्स, ठीक है। ये हमारे पास सब क्या हो गया, माउंटेन्स या हिल्स वाला रीजन हो गया। अगर मैं प्लेट्यूज की बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे पास कौन सा है, मालवा प्लेट्यू। द सेकेंड इज बुंदेलखंड प्लेट्यू। द थर्ड इज मेरे पास बागेलखंड प्लेट्यू, BAGHEL, बागेल खंड प्लेट्यू। द फोर्थ इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ सेंट्रल हाइलैंड्स। नाउ अब इन सबको हमें अकेले के लिए सेपरेटली देखना है, बिकॉज इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट, दैट इज अरावली रेंज। Aravali range. It is considered that as per some theories, ये कौन से माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्ड माउंटेन्स कैसे, फोल्ड माउंटेन्स वो माउंटेन्स जो दो प्लेट्स के पास आने से बने हैं, कॉन्टिनेंटल, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के पास आने से बने हैं, वो फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट, इनका जो ईयर है दैट इज अराउंड 670 मिलियन ईयर्स अगो। 670 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। 670 मिलियन, वेयर 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 lakhs, ठीक है। और कहा जाता है कि किसी टाइम पर, एज पर द थ्योरीज, किसी टाइम पर ये हिमालय से भी ऊंचे थे, बट अब इरोजन के कारण
रेसिडुअल माउंटेन्स रह गए हैं सर, इरोजन बहुत होने लग गई इस वाले रीजन में। उसके बाद दे आर बीइंग इरोडेड बाय रिवर्स। रेनफॉल तो यहां पर होती नहीं ज्यादा, तो रिवर्स मतलब इस पर कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस काम कर रही हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस जो अर्थ के ऊपर काम करती हैं और बाहर की एक्सटर्नली जो काम करती हैं, ठीक है, जिनका अब जैसे कि आपके विंड के कारण अब इरोजन हो रही है, वेदरिंग हो जाती है टेम्परेचर के कारण, आपका रेनफॉल के कारण, रिवर्स के कारण इरोजन हो जाती है, वो सब कुछ वगैरह एक्सोजेनिक फोर्सेस है मेनली, ठीक है। तो इरोडेड बाय रिवर्स, इस पे एक्सोजेनिक फोर्सेस ने काम किया है, हेंस इसको हम रेसिडुअल ओल्ड माउंटेन्स भी कहने लग गए हैं। हाउएवर देवर टाइप ऑफ, अगर इनके मैं बनने की तरीके की बात करूं तो दे आर फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट कौन से रीजन में ये आपको गुजरात रीजन, राजस्थान स्टेट है हमारे पास, दिल्ली हमारे पास जो यूटी है, और हरियाणा के कुछ पार्ट में, स्पेसिफिकली गुरुग्राम तक, इससे आगे नहीं, गुरुग्राम तक ये आपको एक्सटेंट है जो इसका, ठीक है, अरावली रेंज का। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, थोड़ा सा गैस कर सकते हो, इसमें तो इन्होंने बहुत मतलब लिमिटेड सा दिखा है, बट इसका थोड़ा सा इंपैक्ट रहता ही है। नाउ नेक्स्ट, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक की अगर मैं बात करूं तो इट इज गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी हाइट इज 1722 मीटर्स, ठीक है। और ये रीजन कौन सा है? इट इज नियर माउंट आबू, तो आपने सुना ही होगा कि इट इज अ हिल स्टेशन है जो आपके पास, जहां पर बहुत से लोग घूमने जाते हैं, तो माउंट आबू भी इस वाले रीजन के आसपास ही है। गुरु शिखर बीइंग इन राजस्थान ठंडा रीजन है क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है। माउंट आबू द ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट, it is also called it is also called Delhi Ridge। वाई इसको डेली रिज क्यों कहते हैं? अगर आप देखोगे तो इस वाले रीजन में हमारे पास ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, और यहां पर हमारे पास दिल्ली है, इस वाले रीजन में जहां से यमुना जा रही है आपके पास। तो अब विंड्स क्या होती हैं कि जब इस तरीके से चलती है, जब विंड इस तरीके से चलेगी तो इसमें जो डेजर्ट की सैंड है, डेजर्ट की सैंड वो कौन से वाले रीजन में? दिल्ली वाले रीजन में आपको दिखेगी, और फिर वो हरियाणा वाले रीजन में पहुंच जाएगी, ठीक है। नाउ दिस रेंज, ये जो रेंज है इसकी हाइट है जिसकी, इस सैंड को बचाती है इस दिल्ली वाले रीजन में पहुंचने से। तो दिल्ली के लिए एक रिज दीवार की तरह काम करती है, ठीक है, इसीलिए इसको हम दिल्ली रिज भी कहते हैं। अब इस सैंड के कारण क्या होता है कि डस्ट बहुत आ जाता है दिल्ली के अंदर, और उस डस्ट के कारण दिल्ली में पोल्यूशन भी बहुत हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पोल्यूशन बढ़ भी गया है, द कारण है इसकी यहां पर माइनिंग बहुत होने लग गई थी, यहां पर माइनिंग बहुत होने लग गई थी। तो हरियाणा के जो हाई कोर्ट में केस चला कि सर यहां पर माइनिंग काफी होती है, इस कारण इसकी हाइट कम हो रही है, और उस कारण से सैंड सारा दिल्ली और हरियाणा में पहुंच रहा है। हरियाणा बीइंग एग्रीकल्चर रीजन, वहां पर क्या हो रहा है? डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन मींस डेजर्ट का इकट्ठा होना, डेजर्टिफिकेशन मींस सैंड का इकट्ठा होना। सैंड का इकट्ठा होना, डेजर्टिफिकेशन होना, मतलब कि वो एग्रीकल्चर के लिए बेकार होगी, सॉइल बेकार हो गई, वो सैंड तो इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एग्रीकल्चर। तो इसी कारण से इसका केस चला था, और फिर इस वाले रीजन में माइनिंग बैन कर दी। अरावली वाले रीजन में हमारे पास माइनिंग क्या कर दी? आपके पास बैन कर दी। धीरे धीरे ये सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था केस, फिर इसकी बैन कर दी, ठीक है। तो ये कहानी है सारी अरावली रेंज की। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू के पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसके रीजन की बात करूं, अगर आप इसको देखो तो इट इज इन वेस्टर्न एमपी, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न एमपी बोल सकता हूं, और कुछ पार्ट ऑफ इसका अगर आप एक्सटेंड देखो तो गुजरात तक जा रहा है, और थोड़ा बहुत राजस्थान तक भी जा रहा है। तो मैं इसका रीजन लिखूं अगर, वेस्टर्न एमपी, पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। इसके रीजन की बात करूं कहां पर है? इट इज बिटवीन विंध्यास एंड आपका अरावली,
अरावली और विंध्यास के बीच में है ये हमने देख ही लिया इसके अंदर। ये रहा अरावली और ये रहा विंध्यास इसके बीच वाले रीजन में। नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज रिलेटिवली यंगर देन अदर प्लेट्यूज। यंगर देन मतलब कि ये नया बना है, इसकी एज इतना पुराना नहीं है, थोड़ा सा नया है। बाकी प्लेट्यूज के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो नया है। कितना नया है? इट इज अराउंड 70 मिलियन ईयर्स पुराना ही है ये, ज्यादा पुराना नहीं है। क्योंकि द रीजन इज कि इफ यू रिमेंबर, जब गोंडवाना लैंड से अलग होकर जब इंडिया यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रहा था, जो मैंने यहां पर आपको कंसेप्ट समझाया, ये जो यूरेशियन प्लेट से अलग होकर गोंडवाना लैंड की तरफ, ये देखो यहाँ इसमें जा रहा था, तो बीच में यहां पर एक हॉटस्पॉट था, बीच में एक हॉटस्पॉट था। अब हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट वाले रीजन में आप ऐसे समझ लो कि यहां से वॉल्केनो निकलता है। ऐसे समझ लो यहां से वॉल्केनो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहां से वॉल्केनो निकलता है और इस वॉल्केनो के ऊपर इंडिया वाला पार्ट आ गया था, ये वाला पार्ट आ गया था, सारा इंडिया वाला पार्ट। ठीक है, तो वॉल्केनो से जो लावा निकला वो सारा इस वाले रीजन में सेटल हो गया। कौन से वाले रीजन में? इस वाले रीजन में। इस रीजन में वो सारा, इसके नीचे से जो क्रस्ट को और इंडिया के लैंड को मेल्ट करके वो बाहर आके यहाँ पर सेटल हो गए। तो यहाँ पर यही इसी कारण से आपका प्लेट्यू रीजन बन गया। ठीक है, तो ये किस कारण से बना? इसका फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेशन ड्यू टू हॉटस्पॉट इन इंडियन ओशन। ठीक है, उसके कारण से बना। अब जो लावा था उसके अंदर, जो लावा था उसके अंदर हमारे पास आयरन था। कौन सा? मैग्नेटाइट आयरन था। आयरन के भी काफी तरीके होते हैं, जितना पुराना उतना अच्छा। मैग्नेटाइट आयरन था। उस मैग्नेटाइट आयरन के कारण इस यहां पर जो सॉइल है उसका कलर क्या है आपका? ब्लैक है, डार्क ब्लैक या ब्लैक कलर है। और इसी कारण से यहां पर आपको सॉइल कैसी मिलती है? ब्लैक सॉइल मिलती है। मालवा प्लेट्यू वाले रीजन में ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक है, लावा कौन सा था? हम बोल देते हैं बसाल्ट लावा था। बसाल्ट लावा की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें फ्लूइडिटी ज्यादा होती है। फ्लूइडिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो ज्यादा दूर तक फैलेगा, वहीं पर ही इकट्ठा नहीं हो जाएगा, ज्यादा दूर तक फैलेगा। जैसे फॉर इन केस एक है हमारे पास हनी और एक है हमारे पास मिल्क। अगर आप इन दोनों को फ्लोर पर गिरोगे तो ऑब्वियसली जो मिल्क है वो ज्यादा दूर तक स्पिल हो जाएगा, ज्यादा दूर तक वो फैल जाएगा। हनी इतनी दूर तक फैलेगा नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मिल्क की फ्लूइडिटी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू हनी। तो ये बसाल्टिक लावा वो है तो फैलता है। तो यहां पर आपको ज्यादा इसीलिए हाइट नहीं मिलेगी, फ्लूइडिटी ज्यादा होने के कारण वो क्या हुआ कि वो फैल गया और फिर इसमें हमारे पास प्लेट्यूस बन गए। अगर उसमें फ्लूइडिटी कम होती तो यहां पर आपको माउंटेन्स मिलते, वॉल्केनिक माउंटेन्स आपको मिल सकते थे। ठीक है, सो दैट इज अबाउट आपका ये कौन सा? मालवा प्लेट्यू। अब यहां से एक रिवर निकलती है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, दैट इज चंबल रिवर निकलती है। चंबल रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्यास। विंध्यास से ओरिजिनेट होकर ये पूरे मालवा प्लेट्यू को कवर करके और फिर ये किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है? यमुना की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ठीक है, चंबल रिवर से विंध्या से स्टार्ट होकर पूरा मालवा प्लेट्यू कवर करके ये यमुना की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, दैट इज बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू की अगर मैं बात करूं तो इसकी अगर आप देखो रीजन, मैं यहां पर इसको सारा इरेज कर देता हूं। बुंदेलखंड प्लेट्यू मैंने बताया था आपको इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू है। ठीक है, बुंदेलखंड प्लेट्यू को अगर मैं देखूं तो आई कैन से दैट इट इज, सॉरी मैंने गलत थोड़ा सा बना दिया यहां पर नहीं, शुड बी समवेयर हेयर, यहां पर इस वाले। ठीक है, तो इट इज नॉर्दर्न मध्य प्रदेश एंड
सदर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, नॉर्दर्न यूपी, नॉर्दर्न एमपी एंड सदर्न यूपी। इसमें आपके इंपॉर्टेंट चीजें जो आपसे पूछ भी सकते हैं, झांसी जैसी डिस्ट्रिक्ट हो गई, पन्ना जैसी डिस्ट्रिक्ट हो गई, ये डिस्ट्रिक्ट आपकी बुंदेलखंड वाले रीजन में ही आती है। दिस इज अ ड्रूट प्रॉन एरिया। यहां पर ड्रूट प्रॉन एरिया मतलब कि जहां पर ड्रॉट बहुत ज्यादा आती है। ड्रॉट बहुत ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि यहां पर रेनफॉल कम होती है। रेनफॉल भी कम होती है। रेनफॉल क्यों कम होती है? क्योंकि यहां पर मॉनसून का इफेक्ट बहुत कम है। मॉनसून का इफेक्ट बहुत कम है। ये कैसे? जब मैं व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग द इंडियन मॉनसून, तब बताऊंगा कि मॉनसून का इफेक्ट कम कैसे है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर आपको रेड सॉइल मिलेगी। रेड सॉइल विच इज लेस फर्टाइल, जो बहुत कम फर्टाइल होती है, वो सॉइल आपको मिलेगी बुंदेलखंड में। ओल्ड रॉक्स हैं, इरोडेड रॉक्स हैं, ये हम लिख देता हूं मैं, वैसे आपको इस चीज के बारे में पता ही होगा। ओल्ड रॉक्स हैं, इरोडेड रॉक्स हैं, ठीक है, वो सब कुछ वगैरह। अच्छा, अगर लेस फर्टाइल है तो यहां पर क्या होगा? एग्रेरियन क्राइसिस होंगे। एग्रेरियन क्राइसिस मींस एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्राइसिस हैं वो आपको यहां पर दिखेंगे। यहां पर करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं बताऊं तो यहां पर केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? ये ईस्ट में हमारे पास एक रिवर है दैट इज केन, और वेस्ट में हमारे पास एक रिवर है बेतवा, ठीक है। केन बेतवा अब बुंदेलखंड में दोनों। मॉनसून का जो इंपैक्ट है वो ईस्टर्न साइड पे काफी अच्छा हो जाता है। मतलब इस वाले रीजन में थोड़ा, बुंदेलखंड के ईस्टर्न वाली साइड में जैसे मैं इस तरफ जाता रहूंगा तो वहां पर मॉनसून का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। जैसे मैं इस तरफ जाता रहूंगा तो मॉनसून का इंपैक्ट कम होता जाएगा बुंदेलखंड बेल्ट के हिसाब से। तो हमारे पास जो केन रिवर है वो यहां पर है, बेतवा रिवर है जो यहां पर है फॉर इन केस, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, केन में हमारे पास रिवर में पानी ज्यादा आ रहा है ड्यू टू रेनफॉल, इसीलिए हम केन का वाटर बेतवा में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्योंकि एग्रेरियन क्राइसिस है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, रेनफॉल कम होती है। केन वाले रीजन में रेनफॉल थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए उसको इक्वलाइज करने के लिए हम केन का पानी कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? बेतवा वाले रीजन में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बुंदेलखंड। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द आपका बागेलखंड प्लेट्यू। बागेलखंड प्लेट्यू, बागेलखंड प्लेट्यू जो मैंने यहां पर बनाया था इस वाले रीजन में, दिस इज बागेलखंड प्लेट्यू। तो बागेलखंड प्लेट्यू की अगर मैं बात करूं इस रीजन को देखकर, तो आई कैन से दैट इट इज इन ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ठीक है, एंड ऑल्सो टचेस यूपी। यूपी का प्रयागराज वाला जो रीजन है उसको टच करता है ये, ठीक है, प्रयागराज वाला रीजन। मतलब नॉर्दर्न सी थोड़ी सी बाउंड्री है, एक्सटेंशन सा ही है, मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से वो पूरा टच नहीं करता, ठीक है। उसके बाद इट इज मिनरल रिच। मिनरल रिच है। मिनरल रिच कैसे है? यहां पर आपको लाइमस्टोन मिलेगा। लाइमस्टोन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज। अगर आपको ये चीजें याद हो जाती है ना, तो आपको इंडस्ट्रीज को याद करना बहुत आसान है। कि ज्यादा आपको आइडिया लग सकता है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज कहाँ होगी, बागेलखंड रीजन में, मतलब मध्य प्रदेश, थोड़ा सा यूपी वगैरह वाले रीजन में आप यहाँ पर आपको सीमेंट इंडस्ट्री मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। एनीवेज, दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट एज पर बागेलखंड की अगर मैं बात करूं। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, दिस इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। इसको हम क्या कहते हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। एंड इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑफ होल झारखंड,
इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑफ होल झारखंड। एक्चुअली हुआ क्या था, झारखंड 2000 से पहले, अराउंड 2000 से पहले ही झारखंड वाज द पार्ट ऑफ बिहार ओनली। बट बिहार कौन सा रीजन था, प्लेन रीजन था। झारखंड में आपके पास क्या है, प्लेट्यू है। तो जियोग्राफिकल चेंजेस होने के कारण यहां पर कल्चरल चेंजेस थे, कल्चर का काफी चेंज था। इसी कारण से 2000 में, 2000 के बाद ही स्पेसिफिकली झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया और नई स्टेट बना दी गई। ठीक है, ये कहानी है इसकी झारखंड की। ठीक है, नाउ इट ऑल्सो कवर्स कौन सी स्टेट्स, थोड़ा सा आपको उड़ीसा में भी दिख जाएगा ये आपको वेस्ट बंगाल में भी इसका एक्सटेंशन दिख जाएगा, आपको छत्तीसगढ़ में भी इसका एक्सटेंशन दिख जाएगा, ये सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज कि दामोदर रिवर, जो दामोदर रिवर है विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर, दामोदर रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम मिडल ऑफ दिस प्लेट्यू। दामोदर रिवर इस प्लेट्यू को दो पार्ट में, ये भी बोल सकता हूं कि इसको दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करती है। दामोदर रिवर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। दो पार्ट्स में जब इस रिवर को डिवाइड करती है, ठीक है, और तो ये नॉर्थ में आपके पास एक अलग नाम रख दिया गया है इसका, दैट इज हजारीबाग प्लेट्यू, जो नर्दर्न पार्ट है हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक है, और जो साउथ वाला प्लेट्यू है वो क्या है, रांची प्लेट्यू, दैट इज रांची प्लेट्यू। ठीक है, तो वो दामोदर जो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो इसलिए। अच्छा, दामोदर रिवर के बारे में बता दो। दामोदर रिवर इज ऑल्सो नॉन एज सोरो ऑफ बंगाल या वेस्ट बंगाल। सोरो ऑफ बंगाल या वेस्ट बंगाल बिकॉज किसी रिवर को अगर किसी रीजन का सोरो कहा जाता है तो उस रिवर को मेनली रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है टू फ्लड्स लाने के लिए। फ्लड्स लाने के लिए जिस रिवर उसको रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है तो उसको हम उसके सौरव बोल देते हैं कि बंगाल रीजन में मेनली जो फ्लड लाने का कारण है दैट इज आपका दामोदर रिवर। नेक्स्ट, राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स जो हमने यहां पर बात की थी छोटा नागपुर के इस वाली साइड में राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स की बात करूं तो इसका दो छोटे छोटे से पॉइंट है, दैट इट इज ईस्ट ऑफ आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, दैट इज ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। एंड दूसरा पॉइंट है कि ये आपको झारखंड में एक्सटेंशन दिख जाएगा इसका, और आपको वेस्ट बंगाल वाले रीजन में थोड़ा बहुत एक्सटेंशन दिख जाएगा। द नेक्स्ट इज विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल या विंध्यास भी कह सकते हो आप इसको, विंध्या रेंज या विंध्यास कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, विंध्याचल विंध्यास कहां पर, कौन सी स्टेट, मध्य प्रदेश। मेनली स्टेट कौन सी है, मध्य प्रदेश। और इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन क्या है आपका, कैमूर हिल्स। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन इज आपका कैमूर हिल्स है। वो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और कैमूर हिल्स कौन से वाले रीजन में हो गया, ये आपका बिहार वाले और यूपी वाले रीजन तक ही आपका कैमूर हिल्स जाएंगे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के अंदर जो बहुत से प्लेट्यूज हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट मतलब रेंजेस भी हैं, सतपुड़ा रेंज है हमारे पास, सतपुड़ा रेंज का महादेव हिल्स है, उसके बाद बस्तर प्लेट्यू है, कर्नाटका प्लेट्यू है, तेलंगाना प्लेट्यू है। वो सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग द पेनिनसुलर प्लेट्यू का हमने अभी सिर्फ एक पार्ट किया, इस चीज का ध्यान रखना, सेंट्रल हाईलैंड्स। आई होप आप इट इज टोटली क्लियर टू यू। हमने नदर माउंटेन्स कैसे डिस्कस किए, मैंने आपको सारा ग्राफ बना दिया था, ग्रेट प्लेन्स कैसे डिस्कस किए, पेनिनसुलर प्लेट्यू हमने सेंट्रल हाईलैंड्स, इसके बाद डेक्कन प्लेट्यू और इसके बाद शिलोंग प्लेट्यू हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देन वी विल कम टू द फोर्थ फिजियोग्राफिक रीजन, दैट इज कोस्टल प्लेन्स एंड आपका
कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। देन उसके बाद थार डेजर्ट, जिसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा जानने की भी जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय देन, टेक केयर।